साथियों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं, ये देखिए ये जो भैंस दिखाई दे रही है इसके गले में देखिए आप इसके सूजन के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं, जिसको कि हम लिवर फ्लूक्स बोलते हैं। ये देखिए गले के नीचे के सूजन का आज हम संपूर्ण ट्रीटमेंट बताने वाले हैं। इसके क्या कारण है, क्या लक्षण है और आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे तो इसको हम ठीक कर लेंगे। साथियों देखिए इस तरीके के सूजन का आज हम आपको संपूर्ण ट्रीटमेंट बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों बात करते हैं हम इस सूजन की, तो यह जो पशु जुगाली करते हैं उन पशुओं की एक गंभीर समस्या है और उसमें फ्लूक के कारण यह समस्या होती है। देखिए हम बात करते हैं इस बीमारी के कारण की, इस रोग के कारण की, तो इस बीमारी का कारण एक परजीवी है, जिस परजीवी के कारण पशुओं में यह समस्या हो जाती है, जिसे हम लिवर फ्लूक कहते हैं या फेसियोला नामक एक फ्लूक के कारण यह बीमारी पशुओं में होती है। जैसे कि गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इस फ्लूक के कारण पशुओं में यह समस्या हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं यदि यह बीमारी हो जाए तो पशुओं में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा। इस बीमारी में सबसे पहले पशु रहता है उसकी भूख कम हो जाएगी, पशु चारा पानी बिल्कुल कम कर देगा, यह मेन लक्षण हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं पशु सुस्त हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, यह भी हमें देखने को मिलता है। दुर्बलता आ जाती है, इस बीमारी में हमें यह भी देखने को मिलेगा। इसमें पशु खाना बिल्कुल बंद कर देगा, कभी कभी जुगाली करेगा और कभी कभी जुगाली बिल्कुल बंद कर देगा या अनियमित समय पे जुगाली हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें पशुओं की जो आंखें रहती है उसमें सूजन आ जाती है और कभी कभी तो उनकी आंखों में से गाढ़ा गाढ़ा कीचड़ या मवाद हमें दिखाई देने लगता है। कभी कभी तो आंखों से पानी भी हमें टपकता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद हम बात करते हैं उसकी जो दोनों टांगें रहती है, जहाँ पर ब्रिस्केट रीजन पाया जाता है, उस ब्रिस्केट रीजन में सूजन हमें देखने को मिलेगा। कभी कभी बहुत ज़्यादा सूजन भी हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं पशु कागज़, कपड़ा, मिट्टी ये सारी चीज़ें खाने लगता है, यह भी हमें देखने को मिलेगा। पशु पहले दांत पीसेगा, दांत की आवाज़ भी आएगी और पशु में यह समस्या हमें देखने को मिलेगा। कुछ केसेस में तो हमें कब्ज देखने को मिलते हैं और कुछ केसेस में हमें डायरिया, पतले दस्त लग जाते हैं। पशुओं में बहुत बदबूदार दस्त हमें दिखाई देगा, यह भी सिम्टम्स हमें देखने को मिलेगा। जबड़े के नीचे सूजन ढीली ढाली महसूस होगी, यह इसका मेन सिम्टम्स। ये देखिए हम जो सूजन बता रहे हैं, ये देखिए इस तरीके की सूजन ढीली दिखाई देगी, यह हमें महसूस कर लेना है। यदि सूजन ढीली नहीं है तो ये दूसरी बीमारी का लक्षण हो जाएगा। इस लिवर फ्लूक्स को आप पहचानें। यदि सूजन ढीली है तो इसमें आपको हल्की हल्की दबाने पर बिल्कुल ढीली ढाली दिखाई देगी, यह हमें देखने को मिलेगा। अडीमा पाया जाएगा, सूजन पाई जाएगी और बिल्कुल मुलायम सूजन रहेगी। ये देखिए हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं, आपके सामने केस है। ये देखिए इस तरीके की सूजन यदि आपको दिखाई दे पशुओं में तो यह लिवर फ्लूक्स के ही सिम्टम्स है। यह फेसियोला हिपेटिका नामक जो रहता है फ्लूक उसके कारण होती है और एक गंभीर बीमारी पशुओं की है। यह क्या है, यदि आप सिंपल ट्रीटमेंट कर देते हैं तो पशुओं का सूजन बिल्कुल भी कम ना होगा और बिल्कुल ऐसे केस ठीक नहीं होंगे। साथियों यदि आपका डायग्नोस सही है तो आप ऐसे केस को ठीक कर लेंगे, वरना यदि डायग्नोस कमज़ोर है तो आप ऐसे केस को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर पाएंगे और ऐसे केस ठीक भी नहीं होंगे। तो आपका डायग्नोस पूरी तरीके से सही होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसमें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों हमारा चैनल न्यू इंडिया वेट्स क्लब पे एमपीडी, जिसको हम मीडियल पटेला डेस्मोटोमी बोलते हैं, चिटकी बोलते हैं, सरन बोलते हैं, इसके ऑपरेशन की प्रैक्टिकली क्लासेस चल रही है। यदि आपको सरन का ऑपरेशन सीखना है
तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इस नंबर पे आप संपर्क करें, सीधे हमसे जुड़ सकते हैं और आपको भी एमपीडी सिखाई जाएगी। तो साथियों ये देखिए लीवर फ्लूक्स के बारे में हम बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं ऐसे केस के ट्रीटमेंट की। तो ऐसे केस का ट्रीटमेंट बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। कुछ केसेस में हमें बुखार देखने को मिलेगा। यदि बुखार ज़्यादा हो तो आप इसमें एंटीपायरेटिक इंजेक्शन जो आता है निमोसुलाइड पैरासीटामोल या मेलोक्सिकाम पैरासीटामोल का इंजेक्शन लगा सकते हैं। बुखार को कम करने के लिए आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करें। इसके साथ में आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं। एंटीबायोटिक आपको जो भी पसंद हो उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ में हमें इसमें लीवर की जो बीमारी रहती है तो लीवर के लिए हम इसमें बेलामाइल इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। साथियों यदि आप इंजेक्शन का प्रयोग ना करें या नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत ही सरल ट्रीटमेंट बताने वाला हूं। यदि आप ये ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो आप ऐसे केसेस को ठीक कर लेंगे। देखिए ऐसे केसेस की हमें डिवर्मिंग करवाना है, इसमें मेन रोल डिवर्मिंग का रहता है और डिवर्मिंग हमें ऑक्सीक्लोजानाइड लिवामिसासोल नाम से बोलस आती है जो अलग अलग कंपनियों की आती है। आप इसमें निलजान भी ले सकते हैं, डिवर्म टोटल भी ले सकते हैं और भी अलग अलग कंपनियों का आती है। हमें ऑक्सीक्लोजानाइड लिवामिसासोल फार्मूले की ही बोलस लेना है क्योंकि लीवर फ्लूक्स में इसका हमें अहम रोल देखने को मिला है। तो आप इसमें डिवर्म टोटल जो दिखाई दे रही है इस बोलस से पशुओं की डिवर्मिंग करवाए। डिवर्मिंग हमें सुबह खाली पेट करवानी है। यदि आप खाली पेट डिवर्मिंग करवाएंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें इसी बोलस को 1 माह बाद फिर दोहराना है। यदि आप 1 महीने बाद इस बोलस का प्रयोग करेंगे तो यह बीमारी पशुओं में बिल्कुल पूरी तरीके से निकल जाएगी और इसे पशुओं को दोबारा नहीं होगी। तो आप इस बोलस का प्रयोग करके इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इस बीमारी में इंजेक्शन का कोई ज़्यादा रोल नहीं रहता है। इंजेक्शन तो हम साइड थेरेपी के रूप में दे सकते हैं। यदि पशुओं को इसमें कभी कभी हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है तो आप उस कंडीशन में लगा सकते हैं, वरना इस बोलस से ही पशुओं को ठीक किया जा सकता है। मात्र एक बोलस जिससे पशुओं को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। साथियों इस तरीके से आप ऐसे केस को पूरी तरीके से ठीक कर लेंगे और ऐसे केस को ठीक किया जा सकता है। इसमें हमें ज़्यादा महंगा इलाज की ज़रूरत नहीं है और न किसी प्रकार की दवाइयों की ज़रूरत रहती है। सिर्फ और सिर्फ एक बोलस जो कि हमें ऑक्सीक्लोजानाइड लिवामिसासोल के नाम से आती है इसका प्रयोग हमें कर लेना चाहिए। यदि आप इस बोलस का प्रयोग करेंगे तो आपको फील्ड में बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा और ऐसे केस पूरी तरीके से ठीक किए जा सकते हैं। साथियों आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।